आजमगढ़ का जो चुनाव चल रहा है, आजमगढ़ के बोल रहे हैं कि आजमगढ़ नहीं है ये, इसको आयमगढ़ बनाना पड़ेगा, हिंदू नाम से कुछ बनाना पड़ेगा इनको। तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। जब से आपने देखा होगा 2014 से लेकर 2022 चल रहा है, कभी हिंदू मुसलमान आ जाता है, कभी कब्रिस्तान और शमशान आ जाता है, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान आ जाता है, लव जिहाद आ जाता है, गाय गोबर आ जाता है, सारे हिंदू मुसलमान के संबंध में हो जाए। रिटर्न में कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि आप अगर 4 साल अगर देश की सेवा करेंगे, 4 साल अगर देश के लिए मर मिटने के लिए काम करेंगे, तो आपको ये निश्चित है कि आपके जीवन में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। 2014 से लेकर 2022 लगभग 8 साल हो गए हैं। 8 साल का मतलब है 16 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे। रोजगार के नाम पर जीरो हैं, रोजगार दिए नहीं है, रोजगार छीन लिए गए हैं। मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो उनकी सरकार में सबका साथ नहीं है, साथ सिर्फ वोट के लिए दिया जाता है, विकास कुछ चंद लोगों का रहा, चंद पूंजीपति लोगों को हो रहा है। तो ये है मोदी जी का राज। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निवीरों की भर्ती करने की योजना बनाई है, प्लानिंग करी है, उससे ये लगता है कि उन्होंने कहा कि 17 साल से 21 साल तक के जो बच्चे हैं उनका रिक्रूटमेंट होगा, उनकी भर्ती होगी। जो 17 साल से 21 साल तक का जो बच्चा है, उस समय ही पढ़ाई करने का वो होता है, समय होता है, तो वो हाई एजुकेशन तो ले नहीं पाएगा। हायर एजुकेशन में जाने के लिए उसको अपना समय देना पड़ेगा। तो 4 साल वहाँ ट्रेनिंग देने का काम जो करेंगे वो, उसके बाद 4 साल नौकरी होगी। नौकरी के बाद में उनको 20,000 से लेके और 30,000 तक उनकी सैलरी होगी। इट मीन्स कि वहाँ भी वो सेना जो है वो देश को बचाने का काम करती है। सेना में भी ऐसी वो एक टेम्परेरी जॉब क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और जो बच्चे हैं उनका कहना है कि अगर 100 बच्चे लिए तो 75 बच्चे वहाँ से 4 साल के बाद में घर भेज दिए जाएंगे, और मात्र 25% 25 बच्चों को वो सेना में दोबारा ले लिया जाएगा। तो ये क्या है कि एक नए प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और जो लोग, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, कि एक ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर रहे हैं कि उन बच्चों को ट्रेनिंग करके फिर वो एक होमगार्ड की तरह या चौकीदार की तरह वो लोग अमीरों की चौकीदारी करेंगे, उनको वो प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे। तो ये जो सरकार कर रही है कि भी बजट जो है और वहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है उसको कम करना चाहते हैं, और कोई तरीका ढूंढना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जो रिक्रूटमेंट होना चाहिए सेना का, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए था। ये मुझे लगता है सरासर गलत है। नहीं तो ये भारत में थोड़ा, ये कई देशों में ऐसी योजना स्कीम चल रही है, स्कीम चल रही है, मगर भारत को सबसे पहले देखना चाहिए कि आज जो बेरोजगारी इंडिया के अंदर है वो बहुत ही पैमाने पर बहुत बड़ी है, बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। मोदी जी जब सरकार में आए थे 2014 में, तो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। 2014 से लेकर 2022 लगभग 8 साल हो गए हैं। 8 साल का मतलब है 16 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे। रोजगार के नाम पर जीरो हैं, रोजगार दिए नहीं है, रोजगार छीन लिए गए हैं। तो आप विरोध करते हैं इस स्कीम का? बिल्कुल विरोध करते हैं। दूसरा, मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, तो उनकी सरकार में सबका साथ नहीं है, साथ सिर्फ वोट के लिए दिया जाता है, विकास कुछ चंद लोगों का रहा, चंद पूंजीपति लोगों को हो रहा है। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए लेकर आएंगे काला धन, और एक उसने भी कहा था कि जो बिजनेसमैन है लाला रामदेव, उसने भी कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन आएगा, वापस आएगा। आज कहाँ है वो? उनका काला धन बढ़ गया, उनका पैसा बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, मगर जो पैसे थे अकाउंट में लोगों के, वो अकाउंट में से पैसे भी चले गए हैं। तो ये है मोदी जी का राज। और आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाए, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है। एजुकेशन पे बात करी जाए, एजुकेशन सिस्टम को करप्ट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। सारा जो सरकार है वो जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी लोग हैं, यहाँ के 85% लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, उनके बच्चों को कैसे बेरोजगारी के तरफ ढकेला जाए, कैसे उनको अनपढ़ रखा जाए, कैसे उनका शोषण किया जाए, ये नई नई स्कीम इसलिए आ रही है। लेकिन कई सेना के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि बड़ा रिफॉर्म है ये सेना में, जिसकी लंबे समय से डिमांड थी। देखिए, रिफॉर्म तो और प्रकार से भी हो सकते हैं। आप उसमें अगर 4 साल ही सिर्फ आपको करानी है तो वॉलंटरी कराए ना, फिर भेजे नेता सबसे पहले अपने बच्चों को। अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते नेता? अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते? या जो लोग सेना में बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो क्यों अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते? जो बड़े बड़े पदों पर बिजनेसमैन है वो अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजना चाहते? अगर 4 साल ही रह के अगर देश की रक्षा करनी है तो भेजे अपने बच्चों को।
जो लोग रात है दिन आर्मी में। जो लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, गरीब बच्चे हैं, ओबीसी समाज के बच्चे हैं, एससी समाज के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, वो सेना में मोस्टली जाते हैं और वो समझते हैं कि हम सेना में जाएंगे तो वहाँ सम्मान भी मिलेगा और देश के लिए हमें कुछ काम करने का मौका भी मिलेगा। और आज क्या है, 4 साल जाने के बाद में फिर उनके पूरे जीवन में ना तो वो पढ़ाई कर सकते हैं आगे, क्योंकि समय निकल जाएगा, हायर एजुकेशन ले नहीं सकते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री के सामने, एक पूंजीपति के घर के सामने कहीं ना कहीं वो बॉडीगार्ड बन के रह जाएंगे और वो पूरे जीवन 20 से 25 हज़ार रुपये कमाने का काम करेंगे। तो एक बड़ी जनसंख्या, एक बड़े तबके की जो इस देश में हायर एजुकेशन लेकर बड़ा कुछ काम कर सकता है, उसको ख़त्म किया जा रहा है इसके नाम पर। लेकिन जो हायर एजुकेशन लेना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो तो आर्मी में नहीं जाएगा ना। देखिए, जो पीएचडी होल्डर तो आर्मी में नहीं जाएगा। अगर आर्मी में कोई आदमी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सब जाते हैं आर्मी में तो वही जाते हैं जो लोग, सेना में तो वही जाते हैं जो हाई स्कूल इंटर होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आर्मी में अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग सब लगा हुआ है। सेना में हाई स्कूल जो हाई स्कूल की बात करते हैं, जो इंटर की बात करते हैं, उनका एक पीरियड होता है, 21 साल काम करते हैं, 18 साल काम करते हैं, एक लंबा पीरियड होता है, पूरा जीवन का वहाँ पर वो अपना काम करते हैं, उसके बाद में फिर वो पेंशन में आते हैं। यहाँ इनको पेंशन स्कीम नहीं मिलेगी आपको। 10% कोटा 4 साल के बाद है ना वो सर। 4 साल के बाद 10% कोटा फिक्स कर रहे हैं। अब कोटे में कौन कौन लोग जाएंगे, उनकी क्या रिक्रूटमेंट होगी, क्या उनका योग्यता क्या होगी, जो 10% लोगों को ले रहे हैं उनमें से 100 में से 10% लोगों को जो ले रहे हैं वो कौन लोग होंगे, ये तो देखना पड़ेगा ना। तो ये भी करप्शन का एक पूरा एक बवाल करेंगे यहाँ पे। मोदी जी को और सेक्टर में बढ़ाना चाहिए। अगर वो कम करना चाहते हैं तो अभी लिया है, तो आपके विचार से कितने होना चाहिए? लड़ाकू जो विमान लिए थे, इतने करोड़ का घोटाला जो किया और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उस घोटाले को भी जस्टिफाई करने का काम किया गया, तो उनको लेने की जरूरत क्या थी? कौन सी लड़ाई चल रही है यहाँ पर देश के अंदर, बताइए। अगर वो बजट कम करना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर कम करना चाहते हैं, तो सेना में जो लोग काम करते हैं वो तो डिफरेंट जो वहाँ पर मोर्चे होते हैं, उनके डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, उनमें काम आते हैं सारे लोग। नहीं तो सर, आपको नहीं लगता 90 1 लाख रुपए पेंशन जाती है, उससे बजट कितना कम हो जाता है? अगर ये चीजें सब खत्म हो जाएंगी तो फिर दिक्कत क्या नहीं। देखिए, आर्मी भी यंग हो जाएगी। अगर किसी आदमी ने 20 साल तक अपनी पूरी जान को जोखिम में डालकर देश की सेवा की है, तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए पेंशन? क्योंकि देश की रक्षा करना काम है। सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, जब नेताओं को पेंशन मिलती है, आईएएस को पेंशन मिलती है, पीसीएस को पेंशन मिलती है, जजों को पेंशन मिलती है, सबको जब पेंशन मिलती है, तो फिर सैनिकों को पेंशन ना मिले? पहली बात, पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन के लिए भी पैसा बिल्कुल आना चाहिए। मगर जो उल्टे सीधे घोटाले कर रहे हैं और घोटाले कर जो बजट को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, वो कम करना चाहिए। नेताओं के बच्चे बड़ी बड़ी कंपनी लगा रहे हैं, या इनके जो दोस्त हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी इनकम कोविड-19 में भी, पेंडेमिक में भी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई भैया? अडानी की, अंबानी की, नीरव मोदी की कैसे बढ़ गई इन लोगों की? मान ले जाए लाख खामियां हैं सरकार में, हाँ, फिर जीत क्यों रही है? देखिए, धर्म के नाम पर जीतती है। इस देश में धर्म के नाम पर लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। धर्म के नाम पर यहाँ हिंदू मुसलमान करके डर दिखाया जा रहा है कि अगर आप नहीं जीतेंगे, हिंदू नहीं जीतेगा, तो मुसलमान आ जाएगा। खतरा दिखा कर दिया जा रहा है। जो रियल में जो मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, लिए उसके बाद में है महिला सुरक्षा का मुद्दा है, देश में शांति का मुद्दा है, ये मुद्दों पे तो चर्चा होती नहीं है। ना समझे कि बहकावे में आ जाती है। बिल्कुल 100% आती है। धर्म के नाम पर सब एक तरफ हो जाते हैं, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर। अब क्या करें, आजमगढ़ का जो चुनाव चल रहा है, आजमगढ़ के बोल रहे हैं कि आजमगढ़ नहीं है ये, इसको आयमगढ़ बनाना पड़ेगा, हिंदू नाम से कुछ बनाना पड़ेगा इनको। तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। जब से आपने देखा होगा 2014 से लेकर 2022 चल रहा है, कभी हिंदू मुसलमान आ जाता है, कभी कब्रिस्तान और शमशान आ जाता है, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान आ जाता है, लव जिहाद आ जाता है, गाय गोबर आ जाता है, सारे हिंदू मुसलमान के संबंध में हो जाए। चाहे मंदिर की बात हो, चाहे मस्जिद की बात हो। अब मंदिर में कभी शिवलिंग निकल जाती है, कभी ताजमहल को बोलते हैं ताजमहल नहीं है ये, तेजू महल है ये, कभी कुछ बताते हैं। तो इनका जो पूरी राजनीति घूमती है वो हिंदू मुसलमान पर घूमती है। लोगों को समझना चाहिए। और एजुकेशन इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि अगर एजुकेशन दे दी तो लोग समझ जाएंगे कि भैया ये जो लोग बना रहे हैं ये हमारे बच्चों के हाथों में पत्थर दे रहे हैं और अपने बच्चों के हाथों में ये बड़े बड़े अच्छे पेन, लैपटॉप और रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता समय के साथ बदलाव होने जरूरी है? चीज़ों में बदलाव होने चाहिए, मगर वो बदलाव जरूरी है जो आवश्यक है इंसान के लिए। इंसान के लिए खाना जरूरी है,
यहाँ 20 करोड़ लोग रात को इंडिया में भूखे सोते हैं। कौन लोग हैं, उसका सर्वे हुआ क्या? मोदी जी के आने के बाद में पहले 20 करोड़ थे, अब वो 25 करोड़ हो गए। 25 करोड़ रात को भूखे सोते हैं। यहाँ पर जाति के नाम पर घोड़ी से उतार दिया जाता है, जातिवाद होता है इस देश में। इसका तो कोई रोक नहीं रहा। यहाँ पर लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही है, लोगों को बीच में रोकना पड़ता है अपनी पढ़ाई, इतनी महंगी कर रही है। जब संविधान के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स है, पढ़ाई जो है, एजुकेशन है, आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स है। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो फिर क्यों बच्चे नहीं पढ़ रहे इस देश के अंदर? जब देश पढ़ेगा, देश के बच्चे पढ़ेंगे, जब तो देश आगे बढ़ेगा। तो जिनके पास पैसा वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीब हो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन देखो ना, एजुकेशन का कितना बुरा हाल कर रखा आपने, तो उस पर तो कोई जोर दे नहीं रहा। लेकिन सरकार ने ये स्कीम पीछे हटने से मना कर दिया, वापस तो नहीं होगी। सरकार ने कई स्कीम पीछे हटने से मना कर दिया था। ऐसे ही जब 3 वो बनाए थे, कानून बनाए थे, कृषि कानून बनाए थे, तो सरकार ने जब भी 1 साल से ज़्यादा का आंदोलन किया, मगर सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 जो सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया था 20 मार्च 2020 को, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस आना पड़ा ना सुप्रीम कोर्ट को। 2018 की बात है। 2018 छात्र आंदोलन कर रहे थे इस स्कीम को लेकर, अब तो उनकी बात समझ में आने लगी है। सेना के अधिकारी, मीडिया, तमाम लोगों ने समझाया। देखिए, सरकार को, जो सरकार काम करती है, अब जो लोग हैं वो अपना आंदोलन करते हैं, अपनी आवाज़ को बताते हैं, अब आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, मगर सरकार जो है, सरकार कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती है, कहीं ना कहीं ये प्री प्लान उनका होता है कि भाई हम ऐसा कुछ करें कि जहाँ से कि जो लोग हैं वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ना हो, 4 साल होने के बाद में फिर वो बेरोजगार हो जाए। अगर सरकार ये कहती 4 साल वहाँ काम करेंगे और 4 साल के बाद में हम सिविल उसमें डिपार्टमेंट में इनको नौकरी देने का काम करेंगे, तो जब तो मुझे समझ में आती है। स्टेट गवर्नमेंट कहीं कह रही है ना कि हम इनको प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता ना देंगे, उनके श्योरिटी दे। प्राथमिकता तो बहुत सारी काम कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं दे पा रही है? ये सुरक्षा नहीं दे पा रहे, ये एजुकेशन नहीं दे पा रहे लोगों को, तो कहाँ से करेंगे? जो फंडामेंटल राइट्स उसको नहीं दे पा रहे। ये रिटर्न में कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि आप अगर 4 साल अगर देश की सेवा करेंगे, 4 साल अगर देश के लिए मर मिटने के लिए काम करेंगे, तो आपको ये निश्चित है कि आपके जीवन में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एजुकेशन की लगातार बात कर रहे हैं, बिल्कुल। सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, आप उसका भी विरोध करना शुरू कर भैया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल खराब पॉलिसी है। आप 1 नेशन 1 एजुकेशन करो ना। इतने सारे बोर्ड क्यों बना रखे हैं आपने? पूरे देश में एक सी एजुकेशन होनी चाहिए। क्या पूरे देश में IAS बनते हैं तो अलग अलग होते हैं क्या? बिहार के लोगों को अलग एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश के लोगों का अलग, ऐसा होता है क्या? IAS बनेंगे तो सारे जितने भी स्टेट हैं सबका एक से एक ही होता है ना, एक ही पेपर होता है। अगर PCS बनना तो एक ही पेपर होता है, जज बनना तो एक ही पेपर होता है। तो आप जब एक ही पेपर होता है तो एक ही पढ़ाई कराओ ना पूरे देश के अंदर सब लोगों से, फिर देखो, फिर कंपटीशन करो। आप पढ़ाई अलग अलग कराएंगे, आप कॉन्वेंट में पढ़ाई अलग कराएंगे, कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड पढ़ाई कराएंगे, और कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन पे 8वीं में पढ़ते हैं, मगर इंग्लिश में किताब नहीं पढ़ सकते हैं, हिंदी में किताब नहीं पढ़ सकते हैं, फिर कैसे वो आगे IAS PCS डॉक्टर बनेंगे? तो आप एजुकेशन को फिर ख़त्म कर दिया है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बिल्कुल नीचे कर दिया है आपने। तो उसी स्टैंडर्ड को लाने के लिए तो सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी। भैया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या नया क्या आपने क्या? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आएगी, जब आप सारे एजुकेशन को सेम कर देंगे। एजुकेशन सेम होनी चाहिए, कानून सेम है ना पूरे देश के अंदर। अगर कोई भी बड़े से बड़ा आदमी भी अगर अपराध करेगा, अगर मर्डर करेगा तो 302 ही लगेगी। छोटे से छोटा आदमी करेगा जब भी लगेगा। गरीब से गरीब, बड़े से बड़ा, पढ़ा लिखा, IAS PCS डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील, नेता, कोई भी अगर मर्डर करेगा किसी का 302 ही लगेगी। ऐसे ही एजुकेशन भी सेम होनी चाहिए। एजुकेशन भी 1 नेशन 1 एजुकेशन होनी चाहिए इस देश में, क्योंकि जितने भी लोग हैं देश के तो सब नागरिक हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं इस स्कीम से जो जातिवाद या समूह के नाम पे जो रेजिमेंट बनी हुई है वो भी अब खत्म हो जाएगा। वो तो खत्म होनी चाहिए, पहले ही खत्म होनी चाहिए। वो खत्म नहीं होंगे, वो चलती रहेंगी, वो चलती रहेंगी। वो कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा कहीं भी कोई वो नहीं है। ये तो अलग से एक भर्ती करी जाएगी ना, उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो जब उसमें भर्ती नहीं होगी, अब जब अग्निवीर दोबारा भर्ती होगी तो कहाँ बचेगा? ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ अग्निवीरों की दोबारा भर्ती होगी, और जब करेंगे आप उससे ऊपर करेंगे, अग्निवीरों से ऊपर भी तो कोई करेंगे ना। आप सूबेदार लेंगे, आप कर्नल लेंगे, आप मेजर लेंगे, उनको कहते अग्निवीर से बजाय क्या हो? नहीं, वो तो प्रमोशन के थ्रू जाएगा। ऐसे प्रमोशन 4 साल में कौन सा प्रमोशन हो जाएगा? 4 साल में तो बाहर निकाल देंगे आपको। क्यों 25% लोग नहीं जाएंगे? अरे भैया, जो IAS पोस्ट हैं उनको कैसे करेंगे आप? UPSC के थ्रू लेते हैं, उनको कैसे करेंगे आप? डॉक्टर जो जाएंगे वो अग्निवीर जाएंगे क्या? सेना में डॉक्टर नहीं होते क्या? इंजीनियर नहीं होते क्या? पोस्ट है भाई वो CDS के द्वारा जाते हैं।
नहीं नहीं, वो एक दो पोस्ट है ना, उनके उनके लिए कोई वो रेजिमेंट थोड़ा ही बनाया देखिए जाए। ये इसमें सबसे बड़ा आप देखा होगा जिसमें गरीब तबके के लोग तो जाते थे। आप पक्ष में कि रेजिमेंट खत्म होनी चाहिए? देखो रेजिमेंट तो खत्म ही होने चाहिए, जाति के नाम पर रेजिमेंट तो खत्म होनी चाहिए, सेना सेना होती है। ये अंग्रेजों के ज़माने चल रहा है, कहाँ से चल रहा पता नहीं है। देश आज़ाद हो गया है, सबको जब संविधान के अकॉर्डिंग सब सेनाओं में जाने का अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है, तो ये रेजिमेंट जो नाम जो है जातियों के नाम पर है वो ख़त्म होनी चाहिए। ये जातिवाद को पनप पाती है, जातिवाद को पैदा करती है। ये सेना का मैं सेना में जातिवाद नहीं हूँ। सेना का उद्देश्य क्या होता है? सेना का उद्देश्य होगा देश को दूसरे देश से बचाना, लेकिन सर यही तो उद्देश्य होता है। ये उद्देश्य थोड़ी होता है कि भाई जातिवाद पैदा कर लो उसमें, क्या जाट रेजिमेंट अलग बना दो, वो फलाने रेजिमेंट अलग बना दो, गोरखा रेजिमेंट अलग बना दो, ये अलग बना दो, इनका क्या लेना देना बताइए आप। रेजिमेंट खत्म नहीं हो रही है जाति के आधार पर, सब सिर्फ ये अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं तो करना चाहिए ना इनको, क्यों नहीं कर रही है? ओपन होना चाहिए, ओपन भर्ती होनी चाहिए, सब जाति के लोग आए। लेकिन बहुत सारे कर्नल जनरल हैं रिटायर्ड हैं, टीवी पे इसके फायदे बता रहे हैं अग्निवीर। वो तो फायदे बताएंगे ना, उनका तो काम हो चुका है ना, उनका काम हो चुका है, वो अपने डबल वो ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, सब कुछ ले चुके हैं। देखिए सरकार के कुछ पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, मगर सच्चाई ये है कि जो अच्छी पॉलिसी होती है वो सब लोग उसके पक्ष में होते हैं। ये पॉलिसी अच्छी नहीं है। अग्निवीर का मतलब है कि आप लोगों को अनएम्प्लॉयड की तरफ लेके जा रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि आप हायर एजुकेशन की तरफ मत जाएं, आप अपने बच्चों को 4 साल के लिए यहाँ भेजें, 4 साल में 20 से 25 हज़ार रुपया देंगे उनको हम सिर्फ, और ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग करके ट्रेन देकर हम उनको सैनिक बना देंगे। 4 साल के बाद वो क्या करेगा किसी को कुछ पता नहीं है।